उन देश को तो बठ पहाड़ बिरम को खेल। एक अगम को दीवो जले ताता बट बिन बाती बिनते। तो मेरे मुर्शद के सच्चे सेवक कौन हुए थे? धैनदास जी। धैनदास महाराज क्या सु आंदा और निपुत्र औलाद को नहीं। दाने वर्गा मिठू वर्गा चेत को मेलो भादुआ को मेलो और दरबार पर जावे। बेटा शाम हो जावे बेटा 5 बाणी बोल दे, सुबह होते फिर चाल पड़े। तो धैनदास जी सुबह सुबह निकलिया, वह बीणो ले बैठा। बोलो रे भाई थे के करो? बोलो मैं सरकार की बाणी बोला, भजन बोला। बोलो थारो बापो के कर गए? निपुत्रा ने पुत्र देवे और आंधा ने आंख देवे, पांव नहीं है बिने पग भी देवे। जब पुत्र को नाम लियो धैनदास जी का आंखा में आंसू आ गया। बोलो रे धैना तू क्यों रोयो? बोलो 60 साल की उम्र होगी, औलाद को मुंह नहीं देखो। बोलो तेरे जे औलाद हो जाए तो तू के करे? कि दरबार पर पैदल जाइयोगा। बोले आ ले जा सवा और तेरा 9वें महीना लड़को होसी, सरकार तेरी दवा मंजूर कर ली। बोले जे 125 लड़को होवे तो घरे बहुत ज्यादा पड़ी है। बोलो नहीं, ये सरकार की सामग्री की सवा है। जाकर के सवा दी, 9वें महीने धैनदास जी के लड़को हो गयो। काम सरया दुख बीतड़िया और बेरी हो गया। वेद मतलब निकलने के बाद में कोई नहीं जानता। अब धैनदास जी भूल गया तो घर में घाटो लगन लाग गयो, हर वस्तु को घाटो। एक दिन देख रहे बोलिया चक्कर के है? तो धैनदास जी के घर से बात देख बोली महाराज थारू कोई गलती हो रही है? बोले कोई गलती नहीं है। बोले आपने औलाद को नहीं थे सरकार से के वचन मांगियो के हो? बोले लड़को हो तो दरबार पर आ जाऊंगा। जबकि सरकार की सुख कोई भी बोल देवे वो पूरी ही करनी पड़ती है। कि रुपये की हो कि अरब की हो वो देनी पड़ती है। बोलो या करे 2 रोटी पो दे, अरे मेलो अभी लाग रहे तो मैं जाइयूंगा। धैनदास जी लड़के की आंगली पकड़ ली और सरकार की हाजिरी में चाल पड़ा। रास्ते में शाम हुई, एक जंगल में रह गया। लड़का ने नींद आ गई, आप अपने सुमरन में लाग गए तो एक बम्बी में से सर्प निकला और धैनदास जी के लड़का ने डस गयो। स्वामी जसराम जी महाराज कहते हैं दिव्य दृष्टि जिनकी, दिव्य दृष्टि जिनकी, अरे उनकी निगाह जबर है, उनसे छुपा न कुछ भी दुनिया की सब। रामदेव जी महाराज अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई भी मेरी संगत कोई दुखी सुखी किया है। तो धैनदास जी ने नींद आ गई और लड़को फोत हो गयो। ब्राह्मण को रूप धार करके और धैनदास जी के करना आ गया। बोलो धैना राम राम भाई। बोलो राम राम। आओ पंडित जी। बोलो सरकार को मेलो है आप चाला। बोलो लड़को मेरे सुचो है वो जाग जावे फिर जाऊंगा। कह धैना जबान सु बात कही नहीं जावे, तेरे लड़को दुनिया में रहो को नहीं, शरीर छोड़ दियो खत्म हो गयो। बोलो हे पंडित अगर ज्यादा बोलो मेरे लड़को जाग जागो और मैं तेरे साथ फिर हाथापाई पाई कर लेंगा। ये वास्ते तू चुप हो जा, बोलना। जब भी मेरे लड़को जागेगो मैं अपने आप चला जाऊंगा। कई दूर जाकर के वापिस आ गई सरकार और धैनदास जी ने 2 शब्द के वह भोरिया भगत मत करी रे अणे सो बीरा। अरे ईरस ते संसार गयो रे।
अरे साहिब अडिगे और सब डिगे सिरे घर रे दारू गो बीड़ा डिगे थयो रे अरे छपन पियाड़ा बासक नागन वो नाथिया अबरे धोले दमड़े पर छतर कियो रे अबरे धेन दास मत करी तू यणे सो वीरा अरे हाँ हे धेना एक साहिब अडिग है आत्म अचल अविनाशी जगत अति प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सो साधन का मूल। आत्मा जो है वो अचल है अविनाशी है उसका कभी नाश नहीं होता। साहिब है अडिग और सब डिगसी घर धारू वो डिगत थयो अरे छप्पन प्यारा बासक नाग ने नाथया पर धोल धमल पर छतर कियो धैन दास मत करी रे अणेसो बीरा ई रस्ते संसार गयो। बोलो पंडित जी ज्यादा शोर ना करो लड़को काठी निंदा में है जाग जाओगो और थे थारा जाओ जब भी मारो लड़को जागेगा तो मैं चलो जाऊंगा। मेरी सरकार 2 कदम पीछे आगे फिर मन में विचार करो देखा अटल है कि किया है फिर चला गया। तो धैनदास जी का कोनी आंखों आंधो हो और आंधो जो को होवे बिगे बहुत हृदय चाणनो वो पग बिछाण जावे भी कौन आयो है बिना ठा पड़ गयो धैना। हाँ अरे भाई कहनो मान बोलो नहीं बोलो तूने एक बात कहने वास्ते आया हूं आ सुन ले तू इनको किने तू अफसोस करे है के बात है। अरे राजा हरिचंद्र रानी तारा दे रवता से कमरे ने वो बिसडसियो रे बन सतग कारण रे धोला गडे छोड़ो धेना अरे नीचे घरा में नीरी बन भरियो रे अब रे भोलिया भगत मत करी तू यणे सो बीरा ईरस ते संसार गयो रे ओ अब रे देन दास मत करी तू यणे सो बीरा अरे हाँ बोलो दात हरि सिंह की जय। अरे राजा हरिश्चंद्र रानी तारांदे रवतास कंवर ने विष दसियो सत्य के कारण बांधोड़ा गढ़ छोड़ियो फिर नीच घरा में नीर बन भरियो। राजा हरिश्चंद्र हो कलवे भंगी के घरे जाके शमशान घाट में नौकरी करी। अरे कभी मैं राज हो के राज हो के मेरी सरकार खुद राजा हरिश्चंद्र का इम्तिहान लिया बेगी भक्ति सच्ची है पक्की है कच्ची है ब्राह्मण को रूप धार करके और बाग में आ गया और बैठ गया। एक माली देख बोलो हे राजा एक ब्राह्मण है और बाग में बैठे है भोजन नहीं करे लंगर नहीं छिका है। राजा हरिश्चंद्र जाके देख बोलिया पंडित जी भोजन करो। बोलो पहले 3 वचन दे दे उसके बाद में भोजन करूंगा। बोलो जा तेरे को 3 वचन दिए रघुकुल रीत सदा चली आए अरे प्राण जाए पर वचन ना जाए। बोलो बोलो 1.25 भर सोनो दे दे। राजा हाथी घोड़ा सब दान कर दिया सब बिक गया राजपाट सब बिक गयो पर ब्राह्मण को सोनो पूरा नहीं हुए। सरकार जब किसी का इम्तिहान लेती है तो कोई पूरा क्या कर सकता है। जब घरे आयो चेहरो बिल्कुल उदास है। रानी देख बोली हे राजा के बात है। बोलो ब्राह्मण वचन दे दिया और 1.25 भर सोनो पूरो नहीं हुए। रानी देख बोली राजा
सत मत छोड़ी बालमा, अरे सत छोड़ा पत जाए, बा सत की बांधी है लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। हाथ जोड़ कहूं बानी, तुम देवो विपर ने दान, और बेच सुत रानी, मन भी बेच दे, मेरा लड़का ने बेच दे, तू भी बिक जा, लेकिन ब्राह्मण को सोनो पूरो कर दे। तो रानी ही जगी सेठ के घरे बिक गई, और राजा हरिश्चंद्र कलुआ भंगी के घरे बिक गयो। तो सेठ रवतास कंवर ने देकर बोले जा बाग में से फूल लेके आ। तो सरकार खुद सर्प को रूप धार लियो, और रवतास कंवर ने डस गयो। तो हरिश्चंद्र को के हुक्म के एक टक्को लेनो, और फिर भी वो संस्कार करनो, नहीं तो शमशान घाट में बढ़ नहीं देवे। जब रानी आपका लड़का ने लेके गई, तो राजा हरिश्चंद्र बोलो कि एक टक्को दे, बिंग बाद में कोई काम बनेगो। बोलो हे राजा, वो लड़को तेरो भी है। बोलो मेरो तो है, लेकिन घर बार के चीज वास्ते छोड़िया, सत्य कुछ चीज है। तो रानी गांव में निकल गई और भीख मांगने लगी, कहीं कुछ भी नहीं दियो। तो अपनी साड़ी चुन्नी पाड़ करके और लड़के की कफन बना ली, और जब उसका संस्कार करने लगी तो हरिश्चंद्र ने बार किया। तो मेरी सरकार ने खुद हाथ पकड़ लिया कि हरिश्चंद्र, मैं तेरे को देख रहा था कि हे मेरे दाता, ऐसा इम्तिहान किसी और का मत लेना, ये तो मैं हूं जो इस जगह पे खड़ा रहा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो खत्म हो जाता। लड़का ने सरजीवन कर दियो और राजबाट वापिस दे दियो। तो मेरो के इम्तिहान लेवे है, मैं मेरे सरकार का जान लाग रहे हो। कई दूर जा करके बोलो धैना, एक बात और सुन ले, सुना दे। माता पिता की बन बांधी मोटे कावड़ बीरा, अरे 68 तीर्थ वो ले या फिरो रे, अरे राजा दशरथ गोरे बाण बिंगे लागियो रे, अरे श्रवण धरने पर जाए गिरो रे, अब रे बोलिया भगता मत करी तू यणे तो बीरा, अरे ईरस देवो संसार गयो रे, अरे देन दास मत करी तू यणे तो बीरा, अरे हाँ मात पिता की बांधी मोढ़े कावड़, अरे 68 तीर्था लिया फिरो, राजा दशरथ के बाण बिंगा लागियो तो श्रवण धरन पर जाय गिरो। अरे श्रवण वर्गा का बेटा नहीं होना है। आजकल तो दुनिया में नाम श्रवणियों बहुत टिका रखे हो, लेकिन श्रवण तो श्रवण ही था। बोलो भी मैं एक राज हो क्या के राज हो। कलवंती और ज्ञानवंती, ज्ञानवंती श्रवण की औरत थी। बात 2 पुर्द को बर्तन रखती, एक में तो दलियो राबड़ी बनावती और एक में खीर बनावती। आप खीर खावती और संतोष मुनि ने राबड़ी दलियो धरा देती। तो एक दिन श्रवण आपकी थाली अपने पिता ने धरा दी थी। तो श्रवण देख, पिताजी देख बोले अरे श्रवण आज खीर बनाई है। बोलो पिताजी थे आंखों आंधा हो, पर यह की फूट की थाने बिल्कुल जाननो नहीं है, खीर तो रोज बने हैं। बोलो अरे श्रवण वे तो रोज राबड़ी दलियो खावा, खीर के दिखाई को नहीं, पर तू पिता की बात में झूठी गाल है और औरत की बात में सत्य करे, तो ऐसे बेटा के तीर लागना चाहिए।
तो सरवण के तीर जद लागे हो। सरकार मन में सोचो बिल्कुल अटल है, डोलने वाला नहीं है। चंगा धेना मैं जाऊं, बोलो जा। कई दूर जाके फिर वापिस आ गयो। धेना धैनदास मन में सोचो पंडित लारो कौन छोड़े किया करा। जिया कोई 4 सूरदास बनकने 4 रुपया दे दिया। सूरदास को हृदयोचार में बहुत ज्यादा हुआ। 4 रुपया दे दिया, 2-2 का लोट। अब पंथी किया करे बह 4 लोट दो। मन में सोचो एक ना लेवा, फिर कोई समझदार आदमी आ सीटिंग पंथी करा से। आप तो नान वास्ते बढ़ गया, इतने में कोई कंगाल एक थाने को थानेदार आयो, मैं 4 रुपया चक के ले गयो। अब 4 12 निकलिया जने पीसा को दी। अब ध्यानदास, ढूंकलदास, मानदास, 4 सूरदास। बोलो रे सूरदासो पीसा कौन ले गयो? बोलो सुलपो भरो, दम लगाओ और ज्ञान पाओ, पता ले गया कौन ले गयो। अब धैनदास जी सुलपो भरियो, पहले सुलपो भर गए। बोले दम लगाओ और ज्ञान पाओ, है चूड़ीदार। बोलो पैंट पर ये बंद पहुंचाएंगे जो को आयो है। दूसरो बोलो दम लगाओ और ज्ञान पाओ, टोपी फलवेदार। तीसरो बोले दम लगाओ और ज्ञान पाओ, है गोलदार। चौथो बोले दम लगाओ और ज्ञान पाओ, फिर रुपये ले गए थानेदार। चलो थाने में चला। अब चालू सूर थाने में आ गया। अब सूरदास हमेशा रोड के बिचाड़ा नहीं चले, कंध के सारे बगे। सियाई मन में सोचो, बोले आज सूर की आवे। बोले रे सूरदासो ओ थानो है। बोले थाने ही तो आनो किया। बोले मारी चोरी होगी। थारी कोई चोरी करे? कहे हाँ। क्यों हो? बोले तेरे थानेदार मेरे रुपये लिए हो। बोले थाने के ठा लागे हो? बोले मैं दम लगावा और ज्ञान पावा। बोले मैं कोई हाथ में चीज लेके बैठू थे, बता दो। बोले बता देगा। अब सियाई साहब अनार लेके बैठ गया गोल मार हाथ में कुर्सी पर। बोले बताओ मेरे हाथ में क्या है? पहले सूरदास सुलपो भरियो, बोले दम लगाओ और ज्ञान पाओ, है गोलमदार है। दूसरो बोले दम लगाओ और ज्ञान पाओ, है बड़े छिलकेदार है। सियाई का रूकाटा करण करे भी साकी निशानो जाया हुआ है। चौथो बोले दम लगाओ और ज्ञान पाओ, इन हाथ में अनार है। सियाई बोलो थे बिल्कुल सच्चा बोले हो, थाना 4 के बजे थाना 50 को लौट दूंगा। तो सूरदास को हमेशा हृदय चारण हो। धैनदास जी मन में सोचो है तो पंडित ही। बोले थे जाओ और लड़को जागा को तो ना आ जावाना। बोले तो एक बात और सुन ले। बोले सुना दे। अरे राजा सुकर की मैं शेष पुत्र हो मैं तारे। अरे नवे नीर तो तन कर तारे। अब फुरगी मनोरी मेरे अलख धैनीगी रामा। अरे धरती कुआरे भेड़ा जाय मिल्या रे। अरे बोलिया भगत मत करी तू एने सो बीरा। अरे ईरस ते संसार गयो रे। अरे देन दास मत करी तू एने सो बीरा। अरे हाँ राजा सुकर गए, 100 पुत्र हारा। अपने पिता ने जब कुल्लो दांतन कटावता तो जमीन में ताजा पानी काटता। अरे 100 का 100 धरती में रह गया। बोले भाई यहाँ को रहा नहीं। कह धरती सरकार आगे अर्ज करी कह मन तो चालनी बेच कर दी मेरो के वालो है गो। तो गैब की सरकार की आवाज क्या आई? कहते मां बड़े दिन ऊपर मिल जा, हमको खेड़ो छूट गया। मैं तो पानी मारा घरू ले गया है, कोई धरती में कौन काटे। रामदेव जी महाराज मेरी सरकार बोले बहुत समझदार है। बोलो धैना एक बात और सुन ले कि बोलो दाता हरि सिंह की जय। महाराज जी सेवादार बोलो वार जय। कृपा करके लंगर छक लो महाराज जी।
सोदरा रे अरे अर्जन पांडु दारा खास पिता रे अहमद सरी साहब धरण माई धसिया रे अब अभिमानी वो नर होया कितारे अरे बोलिया भगत मत करी तू यणे सो बीड़ा ईरस तैसन सार गयो रे अरे देन दास मत करी तू यणे सो बीड़ा अरे हाँ बोलो दाता हरि सिंह की जय। मामो नारायण माता जसोदरा अर्जन पांडु जाना खास पिता अहमद बरगा धरण में दस गया तो फिर अभिमानी नर होया किता बोले वहां सरकार ने खुद ने चक्कर में घालने की कोशिश करी और आप खुद फंस गया अरे मैं कोई चक्कर में कौन नहीं तो देना एक लास्ट बात है बा और सुन ले अरे सूर्य देव दर तपर रसोई देना अरे बे माता तो जरे दानो दले रे पवन सरी सी बांगे भारी देवे रे देना अरे अभिमानी वो नरे होया कितारे अब रे दसरे शीश बीस भूदारे रावण गहरे अरे हाँ 10 शीश 20 भुजा रावण गए अभिमानी नर होया किता अरे सूर्य देव बंगा तपे रसोई बे माता बंगा दानो दलती जगो भी चलो गयो बोले वो इया कौन गयो नी पूर्ण गुरु जिस पे कृपा करता है अपने समान बना लेते हैं मेरी सरकार लेकिन एक विधि आपके पास जरूर होती है जड़ी गल कोई देन जानता है वो ले भी जानता है गुरु गुरु रहेगा और शिष्य शिष्य ही रहेगा एक बार मुखी दृष्टांत है प्राइमरी स्कूल का 5वीं का क्लास का एक मास्टर होता है और उसका चेला शिष्य जज क्यों ना लग जाए गुरु मिलेगा तो सजदा करना पड़ेगा गुरु का किताब है तो सरकार बिन इतो खिताब दियो हो तो बिंग ने एक विधि बिन बिंगी मुक्ति करने की विधि बिन बहुत अभिमान हो गयो जद जागेर बने ऐसा ऐसा काम कर लिया जो को बिंगो इलाज करना पड़ो तो माने तू क्यों तंग करे है रामदेव जी महाराज मन में सोचो मेरी सरकार भी अब तो ये लड़का ने जिंदो करना पड़ेगा और धैनदास ने आंखें भी देनी पड़ेगी दरबार में जा करके अपनो घोड़ो श्रृंगार करके और धैनदास जी के सामने आवे और किया धैना को लड़को जिंदो हो जावे है और के धैनदास जी गए नेत्र भी आ जावे है अरे गडरे रूने प्रसू चलो दाता राम दे अमरे धेन दास समय पाव धरे रे अरे धेन दास गरे नेत्र बैठे आविया रे बातों मरियोड़ी लोथ बातों बाता करे रे अरे दो ये कर जोड़ भगत धेन दास गावे रामा अरे शिवर जकारो पीर काज सरे रे अरे बोलिया भगत मत करी तू यने सो बीड़ा
अब रे ईरस देश ने सारे गयो रे, अब रे देन दात मत करी तू यने सो बीरा। अरे हाँ बोलो दाता हरि सिंह। तो मेरी सरकार दरबार के अंदर जिस टाइम समाधि लेवे है तो डाली बन के अंदर बच्चा चरावे है, तो बटा ढोलक तंदूरा पेटी बाजे बाणी चाले, और डाली किसी राई किसी बटाऊ को पूछ लिया, अरे भाई खड़को क्या को हुआ है दरबार के अंदर, क्या मेरी सरकार खुद समाधि ले रहे हैं? बोले यहाँ नहीं हो सकता है। तो अरे सरकार से पहली समाधि मैं लूंगा, मैं भी सेवक हूं। तो बन का बाछड़ा डाली का अब रख है कौन, तो एक राई ने डाली के वह आराम से तो लागे धर्म गो पीर रे बेटुड़ा, तू लागे धर्म गो पीर रे बेटुड़ा। अरे गजरे रूने तम बादा बादिया दी, अरे हाँ दी हे मेरे भाई रुणेचे के अंदर बाजा बाजा है, क्या बात है? राही देख बोले मेरी बहन राम शापीर खुद समाधि लेने लाग रहे हैं। तो डाली बाई ने बहुत गुस्सो आयो और बटाऊ ने केकवे, अरे बढ़ जाए थारी जीबर बैठेउड़ा, अरे बढ़ जाए थारी जीबर बैठेउड़ा। अरे मारे पीड़ा ने मंदा बोलिया जी, अब बढ़ जाए थारी जीबरे बैठेउड़ा रे, अरे बढ़ जाए तेरी जीबरे बैठेउड़ा। अरे मारे दाता ने मंदो बोलियो दी, अरे हाँ हे बटाऊ तेरी जीभ बल जावे, मेरी सरकार ने क्यों मंदा बोला है? वो कह के चलो गए हो। तो एक खाली बरसात खूब होड़ी और हल जोड़ रहा क्यों बिन के मेरा भाई मेरा बच्चा तू रोक ले और मने दरबार में जा जाने मैं देख लू के बात है। तो हाली ने वह कह है डाली, तू लाग धर्म गो पीर रे पालीड़ा, तू लाग धर्म गो पीर रे हालीड़ा। अरे घड़िए के थामोनी डाली का बाछड़ा जी तू लाग धर्म गो पीर रे हालीड़ा। अरे घड़िए की थामोनी डाली का बाछड़ा। हाली देखकर बोलियो तू दिसे असल के मारे ए डाली अब का बीजड़ा मोती नीपजे। बड़ा दिनों से बरसात हुई है, डाली ने क्रोध हो गयो और हाली ने एक बात कहे है, कोई पड़ जाए थारो खेतर हालीड़ा। अरे पड़ जाए थारो खेतर हालीड़ा। ओ आते आसोदा दोनों लागसी जी। अरे हाँ दे अरे बढ़ जाए थारो खेतर हालीड़ा।
अरे आदा आसोदा दोनों पाकसी अरे हाँ कोई बल जाए थारो खेत रे हालीड़ा आदा आसोदा दोनों लागसी। तो पाली गाया चरावे बन देखकर बोले भाई थे मेरी एक विनती सुन लो, थारी इतनी गाय है तो मेरा 4 बच्चा थे रोक लो। कोई नहीं रोके। तू लाग धर्म गो पीर रे पालीड़ा, तू लाग धर्म गो पीर रे पालीड़ा। अरे घड़िए के थामोनी डाली का पाथड़ाए दी अरे हाँ तू दिस असल की वारे डालिए, तू दिस असल की वारे डालिए। अरे गाया पाछेड़ा भेड़ा नाच रे दे अरे हाँ तू दिस असल की वार ए डाली लवेरी का है बच्चा को मेल नहीं है दूध चूंग जे छागा नहीं राख सका। तो डाली मेरी सरकार ने सजदो करके रखे और बच्चा आ गए कामड़ी शुकार काटी लीक खेच दी। बोलो शाम तक अठे ही रुकनो है, कटे नहीं जानो है। और आप नीचे चली गई। थान लाग गुरांगी आन रे बाछड़ियो, थान लाग गुरांगी आन रे बाछड़ियो। अरे सांझ पड़े ही घरा आव जो दी अरे हाँ दे बातो गई रे रूणे ते मायन डालिए, बातो गई रे रूणे ते मायन डालिए। अरे पीड़ा सू पहले पर्दा हो लिया दी अरे हाँ दे बोलो दाता हरि सिंह की जय। रुणेते में जाकर करके और रामदेव जी महाराज ने पूछो हे सरकार आप क्या कर रहे हो? क्या समाधि ले श्याम? बोलो एक काम करो समाधि पट लो, जे इंगन थारो फुंडो गेडो निकल जावे तो समाधि थे ले लियो। अगर मेरी आटी डोरी कांक्षी निकल गई तो समाधि मैं ले लूं। मेरी सरकार की समाधि पट्टी तो पहले उसमें आटी डोरी कांक्षी ही निकली। सरकार बोल लगे हे डाली मैं तेने मेरी भगत समझी पर तेरी शक्ति को मन में अंदाज पूरी तू कितनी है। तेरी अटल भक्ति है तो मैं बता के करूं कि 4 कदम छोड़ करके समाधि पट्टो बटे थारे पैरों की खड़ाऊ निकलेगी। अठे थे ले लियो। जब समाधि पट्टी तो सरकार की पेड़ों की खड़ाऊ निकली। बटा रामदेव जी महाराज समाधि लींदी और ई शेड में डाली लींदी। बोलो दाता हरि सिंह की जय। चलो चादर से मंदिर